Hello bachcho, let's see this question. The question says read the following statements carefully and select the incorrect ones. First statement है development of the fertile topsoil takes centuries but it can be easily removed due to the human activities such as overcultivation, unrestricted grazing, etc. Second statement है water logging results in soil salinity. Third है UV rays are essential for the production as well as degradation of ozone gas. And fourth statement है global warming can be controlled by increasing the use of fossil fuels. हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से statements यहाँ पे incorrect हैं. So the key concept here is issues of environment. Environment में कई सारे issues हो सकते हैं like global warming, ozone depletion, pollution, etc. So now question में first statement है development of the fertile topsoil takes centuries but it can be easily removed due to the human activities such as overcultivation, unrestricted grazing, etc. So ये statement बिल्कुल correct है क्योंकि soil की जो fertile top layer होती है इसको बनाने में तो centuries लग जाती हैं लेकिन इसे degrade easily किया जाता है by the human activities like overcultivation, unrestricted grazing, etc. सेकेंड स्टेटमेंट है वाटर लॉगिंग रिजल्ट्स इन सॉइल सैलिनिटी. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब क्रॉप फील्ड में इरिगेशन की जाती है तब यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज होना बहुत जरूरी होता है. अगर ये ड्रेनेज नहीं होती है तो इस केस में वाटर लॉगिंग हो जाती है यानी रूट्स के सराउंडिंग में एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है. अब इसकी वजह से क्या होता है जो सॉल्ट्स होते हैं दे ड्रॉ ओवर टू द अपर लेयर ऑफ द सॉइल जिसकी वजह से अल्टीमेटली सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है. थर्ड स्टेटमेंट है UV rays are essential for the production as well as degradation of ozone gas. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जब UV rays स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती हैं यहां पे ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन कर देती हैं यानी ओजोन गैस को यहाँ पे ये डिग्रेड कर देती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली बन जाता है ओजोन होल जो कि मेनली अंटार्कटिक रीजन के ऊपर है. सो नाउ फोर्थ स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मेनली होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्टन से एनॉर्मस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है. यानी अगर फॉसिल फ्यूल का यूज ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ना कि कंट्रोल करता है. सो नाउ क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं. सो यहाँ सी और डी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. फर्स्ट ऑप्शन में दी गई है ए सी और डी तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड में है ओनली डी तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड में है सी एंड डी तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन सी दैट इज सी एंड डी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.